तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो लीजिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा आपका पेपर आएगा। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है HDI का पूरा नाम क्या होगा प्यारे बच्चों? मानव विकास सूचकांक। और अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? तो देखो प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश में है। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो देखो प्यारे बच्चों जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बालकगंज क्षेत्र के निवासों को क्या कहा जाता है? तो देखो प्यारे बच्चों स्लाव कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका में एल डोराडो क्या है? तो देखो प्यारे बच्चों किंवदंतियों की बदौलत सोने का शहर है। और अब अगला क्वेश्चन, सेल और धातुएं किस प्रकार के संसाधन है? देखो प्यारे बच्चों ये आपके अजैव संसाधन है। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ ताकि प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को देख कर जाना। रिक्त स्थान पूर्ति प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में पूछी गई है। देखो क्वेश्चन पूछे हैं, भारत में सघन वन क्षेत्र प्रतिशत है? देखो प्यारे बच्चों 12% है। सरदार सरोवर बांध राज्य में है? तो देखो प्यारे बच्चों गुजरात राज्य में है। संगठन मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो देखो प्यारे बच्चों UNDP करता है। लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या प्यारे बच्चों? सत्ता की साझेदारी है। और अब अगला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार कौन था? प्यारे बच्चों फ्रेडरिक सारियो था। और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मुक्त व्यापार की अनुमति देती है और देशों के बीच आपसी व्यापार पर काम करती है। कौन सी एजेंसी करती है प्यारे बच्चों? WTO। ठीक है, और अब इसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य असत्य को देखना। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन दे रखा GDP का पूरा नाम क्या? प्यारे बच्चों सकल घरेलू उत्पाद होता, सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, स्थिर आय नहीं होने से काम के अवसर में कमी होती है, सत्य होगा। 19वीं सदी के मध्य में इटली 10 राज्यों में बटा था, असत्य होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता, सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना जनसंख्या के आधार पर की जाती है, सत्य होगा। श्रीलंका में 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया गया एवं शासकीय धर्म घोषित किया गया। प्यारे बच्चों ये भी आपका असत्य होगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को भी देख लेना। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, मत्स्य पालन की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका प्राथमिक क्षेत्र से होगा। विमुद्रीकरण की जोड़ के मिलान 2016 से। हीराकुंड बांध की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों महानदी से। राणा प्रताप सागर की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों चंबल नदी से। रोलट एक्ट की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों 1919 से। और उद्योग कारखाना की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा द्वितीय क्षेत्रक से। यहाँ से आप लोग इनको देख लें। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना। G77 क्या प्यारे बच्चों? विश्व के विभिन्न विकासशील देशों का समूह है। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 31 दिसंबर 1929 को पारित हुआ। लोकतांत्रिक सत्ता में सरकार शासन के अंग कौन कौन से? तो पर जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। प्लास्टिक मनी क्या प्यारे बच्चों? तो देखो डेबिट या क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहते हैं। कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो देखो पर जो प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। वीना की संधि कब और किसके बीच हुई? तो देखो पर जो 1815 में रूस, ऑस्ट्रेलिया, प्रसा और इंग्लैंड के बीच में प्यारे बच्चों संधि हुई थी। और उसके बाद में चलो प्यारे बच्चों मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। प्रश्न नंबर 6 में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, आधुनिक राज्य तथा राष्ट्र राज्य से आप क्या समझते हैं? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से याद करके जाना पूरा का पूरा। और अब अगला क्वेश्चन, जलबराइन क्या था? तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैंने उत्तर बता दिया है। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछे हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संकटग्रस्त जातियों को बचाने तो क्या नियम बनाए गए? प्रश्न नंबर 7 जो प्यारे बच्चों पूछा है ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैंने उत्तर बता दिया इस प्रकार से। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य समझाइए। तो देखो पर जो आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बांधों में के उपयोग लिखिए। तो देखो पर जो बांधों के उपयोग क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जल के असमान वितरण के कारण लिखिए। तो देखो पर जो इस क्वेश्चन का उत्तर ये होगा, पूरा का पूरा आप लोग देख ले अच्छे से। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, देखिएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन लिखा, बालकन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देख कर जाना, पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, काउंट कैमिलो दे क्यूअर क्या है? तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये भी मैंने आपको बता दिया।
और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न हुई कोई दो समस्याएं प्यारे बच्चों आपको लिखनी होगी प्रश्न नंबर 10 में। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मृदा संरक्षण के कोई दो उपाय प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। देखो मृदा संरक्षण के दो उपाय प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देख कर जाना। एकात्मक शासन व्यवस्था के दोष प्यारे बच्चों आपको यहाँ से देख लेना है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा प्यारे बच्चों, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संक्षेप में प्यारे बच्चों आपको समझाना है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वैश्वीकरण का प्यारे बच्चों आपको अर्थ बताना होगा। तो देखो वैश्वीकरण के अर्थ को यहाँ से देख कर लिख लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सर हेनरी मार्टन स्टैनली कौन थे। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख लें। और अब अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी प्यारे बच्चों आपको लिखनी होगी। तो देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी यहाँ से देख कर लिख दें। और अब अगला क्वेश्चन, गिरमिटिया मजदूर किन्हें कहा जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। अगला क्वेश्चन पूछते हैं, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार समृद्ध देश और निम्न आय वाले देश क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं, भारत में शिशु मृत्यु दर वर्तमान में कितनी है। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से याद करके जाना। और अब अगला क्वेश्चन, खुली बेरोजगारी का अभिप्राय क्या है प्यारे बच्चों। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से याद करके जाना। अब अगला क्वेश्चन, संगठित क्षेत्र के दो लाभ प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। तो देखो संगठित क्षेत्र के दो लाभ यहाँ से आपको लोग लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रकों में विभाजित किया गया है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग याद करके जाना। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैं उत्तर बता चुका हूँ। अब अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के वो संक्षिप्त में आपको लिखना होगा। देखो प्रश्न नंबर इसको आप लोग देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन, बैंकों की आय के प्रमुख उद्देश्य स्रोत कौन कौन से हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से याद करके जाना। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आपके पेपर में ये सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से आपको याद हो सके और आप लोग परीक्षा में लिख कर आ सके। साकी के मुख्य स्रोत कौन कौन से प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। जमा, पुनर्भुगतान, केंद्रीय बैंक से उधार और अन्य बैंकों से उधार, पूंजी बाजार से उधार। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोग देख लें। और इसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में लिखित विषय को लिखिए। देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। और क्षेत्रवाद लोकतंत्र के लिए किस प्रकार से गाता है कि इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से याद करके जाना आप लोग पूरा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था पर 1929 की महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से याद करके जाना आप लोग। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैंने इस क्वेश्चन का उत्तर बता दिया। आशा करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन, प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण प्यारे बच्चों आपको करना होगा। तो देखो इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वन्य प्राणी संरक्षण के दो उपाय प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। तो देखो वन्य प्राणी संरक्षण के दो उपाय प्यारे बच्चों आप लोग इस प्रकार से देख लें, ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से लिख कर जाना। ये प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन, मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक साधन थी। प्रश्न नंबर ये जो प्यारे बच्चों पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के अनुसार सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देख कर जाना। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे प्रकार से याद कर लेना। जैसा मैंने आपको बताना ठीक वैसा का वैसे आपको पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। और इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग पूरा का पूरा इसको देख लें। और अगर आप लोग इस PDF को पाना चाहते हो ना, तो आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पर आप सबके लिए मैंने इसको PDF को उपलब्ध करवा दिया है। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।